निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम लक्ष्मण जी दुनिया में है वो नहीं जानत है। चित्रकूट में सुंदर भगवान राम सुंदर सुंदर फूल मन के चयन करीस। बाबा तुलसी कथे तोड़ीस नहीं चयन करीस। और भगवान हाँ चुन चुन के वो फूल मल्ला माता सीता बर आभूषण बनाते। सुंदर बाल बर गजरा, हाथ बर कंगन, पांव बर पैजनिया, कमर बर करधनिया, गला बर माला, फूले फूल के बना के भगवान राम करत का है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर। माता जानकी ला बड़ा प्यार से पहनावा थे। ए हरे कथा अब हम अल्लाह एकर से का सीखना है। बाबा तुलसी का संदेश देना चाहते प्रसंग में। आओ मैं निवेदन करूं विस्तार की ओर। भैया हो संत मन कथे कि भगवान राम अपन लीला काल में 4 ठन विशेष लीला करी। एक लीला करी संस्कार लीला अयोध्या में, दूसरा श्रृंगार लीला करी मिथिला में, विहार लीला करी चित्रकूट में, और संहार लीला करी लंका में। चित्रकूट में भगवान राम 99 रास रचा चुके हैं। आज 100वां रास के तैयारी है जेमें बाधा बड़ी सब आगे चल के कृष्ण रूप में जे रास रचे वही 100वां रास है। तो 99 रास पूरा हो चुके हैं। भगवान 100वां रास रचा थे माता जानकी के श्रृंगार करके। यहाँ हम अल्लाह एक सीख मिलते विशेष कर बहनी हो आप सबके मैं ध्यान चाहता हूँ। भगवान राम माता जानकी ला फूले फूल के आभूषण बना के हम अल्लाह सीख देते का कि भैया हो एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में कभू दुख आते कभू सुख आते, सब दिन हो ही ना एक समाना कहे जाते। बने बने रवे नहीं खाए पिए बर बने हैं तब कत्को यार दोस्त और परिवार मिल जही। लेकिन दुख के जब समय आते सज्जनों अच्छा अच्छा आदमी मन मुकर जाते। हाँ जी जरे नून डरैया कत्को है मलहम लगैया कोनो नहीं है। सुख में चाटा का झूम जही मयारू, दुख में रोइया कोनो नहीं है। आप और हम सब ला ये सीख मिलते भगवान राम के द्वारा कि जब समय विपरीत हो, जब एकदम दुख के दिन हो, विपत्ति के समय हो, तो अपन घर गृहस्थी कैसे संवार के रखन, पति पत्नी के जीवन में आपस में प्रेम कैसे रहा है। भगवान राम कथे कि सीता यदि राजभवन में रहते हो तो तोला सोना चांदी के हार पहनाते हो, लेकिन समय विपरीत है तोला सोना चांदी हीरा मोती के हार नहीं पहना सको। तेकर से भगवान राम फूले फूल के माला पहने, हार पहने, श्रृंगार करी। और एकर से हमन ये सीख लेवन कि भैया हो एक पत्नी अपन पति से का चाहते, का केवल सोना चांदी के हार, का केवल बंगला और कार नहीं। एक पत्नी अपन पति से सोना चांदी के हार नहीं, बड़े बड़े बंगला और कार नहीं, सच्चा प्यार चाहते। ये बात भगवान राम हम अल्लाह बताते। आज आदमी भाग दौड़ के दुनिया में इतना पैसा कमाते, सोना चांदी के हार दे सकते, बड़े बड़े बंगला कार दे सकते, लेकिन अपन परिवार ला सच्चा प्यार नहीं दे पाते। एकरे से आज समाज टूटा थे, घर टूटा थे। हम अल्लाह बताना चाहते कि भैया हो समय कुछ हो, लेकिन अपन परिवार में सच्चा प्यार बांटो। अब ऐसे समझन क्या समाज कैसे टूटते। एक जन बहुत बड़े गांवटिया रहा है, वो व्यापारी, वो व्यापार करे पर हफ्ता हफ्ता में रेलगाड़ी में बैठ के दूर दूर तक जाए। 2 दिन हो गए पति पत्नी गोठियात नहीं रहा है। ओकर बाई कहा है हमरे का गरज परे हे पहली गोठियाही, और ओकर पति वो व्यापारी कहा है मोर का गरज है ये पहली गोठियाही, और 2 दिन हो गए नहीं गोठिया रहा है। अब बिहान दिन उठ के 4 बजे रेलगाड़ी में बैठना है, व्यापार करे बर जाने हो, गोठियात नहीं रहा है। तो व्यापारी है सुते बेर अटका बड़ कागज में लिखीस मुझे 4 बजे उठा देना आवश्यक है, कह के तकिया कर रख के सूत गए। अब ओकर पत्नी है इस बर्तन भाड़ा समेट के सुते बर, त देखते कागज मारे रहा, कागज ला पढ़ी 4 बजे उठायल के हे दई।
और पढ़ ली तहन वहू सूत गए 4 बजे तहन अपन उठ गए। ओकर बाई है घर के काम मुतम लगे है। जब वो व्यापारी उठी से ना भैया 8 बज गए रहा है। अब तो गुस्सा मारे तिल मिला गए अपन पत्नी कर गई सब कथे कैसे तो लुचा देवे कह रहे हो 4 बजे समझ नहीं है। ओकर बाई की सामला कहाँ कह रहे अरे तब वो कागज नहीं देखे रहते वो किस में तो 4 बजे उठा रहे हो कहाँ ऊंचा तो 4 बजे तहन कागज के पार वहू लिखे रहा है 4 बज गया अब उठ जाओ कहीं कागज रहते नहीं देखे रहते की आखिर काकर बिगड़ी भैया हो बात नान चनाए। लेकिन परिवार ऐसने बिखर थे। मैं आप लोग बहुत विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आज समाज में एक पत्नी अपन पति से मोटर बंगला कार नहीं सोना चांदी के हार नहीं सच्चा प्यार के चाह रखते। अब प्रश्न हो सकते यदि पत्नी अपन पति से प्यार चाहते तब पति भी कुछ चाहत हो ही का तब पति अपन पत्नी से का चाहते। नारी मन दिल प्रधान रथे और पुरुष दिमाग प्रधान रथे। पुरुष अपन पत्नी से केवल सम्मान के चाह रखते और आज समाज में यदि नारी अपन पति ला सच्चा सम्मान दे और पति अपन पत्नी ला सच्चा प्यार दे तो जान लेना वो गृहस्थी कभू नहीं बिगड़े। और यही सीख हमार राम जी हमला देना चाहते। सुंदर माला पहना के मैया जानकी के श्रृंगार करके ओतकी बेर एक ठन घटना घट गई का सुरपति सूत धरी बायस बेसा। बाबा तुलसी परिचय बड़ा गजब के दिस जयंत आहे की कौन आहे की देवता मन के राजा इंद्र सूर ओकर पति अर्थात देवता मन के राजा इंद्र ओकर सूत मने ओकर बेटा है की देवराज इंद्र के बेटा है कि जयंत है कि अभी यह ध्वनि का है तक्सर देखो भैया जेलैका ला बाप दादा मन के पैसा मिले रहते नहीं तो ओकर कीमत ला कम जानते। लेकिन जे व्यक्ति अपन हाथ में मेहनत कर रहे थे वो पैसा कीमत ला समझते। ठीक इसने जयंत के परिचय बाबा तुलसी जब दिस तो सुरपति की हिस्स काबर की हिस्स एकरे से की कुछ घटना इसे होना है कि वो बड़े बाप के बेटा है तेकर से ये घटना होने वाला है कि जयंत काबर आहे वहां तक कथा पढ़े बर मिलते। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मन छोटे छोटे रहा वो यदि बाटी खेलैया कबर तो मन पतंग बना खेलत रहा। मकर संक्रांति दिन भगवान राम पतंग उड़ात रहा है और पतंग उड़ात उड़ा स्वर्ग में पहुंचीस कथे। जेला देखीस देवराज इंद्र के बहू जयंत के पत्नी कीर्ति है और पतंग ला देखी तहन बड़ सुंदर है कि पतंग ला ऐसे धर ले रहा है और सोचे वारे पतंग ते अक्का सुंदर है तोर बनैया तो लुड़ैया कक्का सुंदर होही। तुम्हें देख कर जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा। एक बार वो पतंग उड़ैया दर्शन कर लेते हैं। अब भगवान राम सूत ला खींचा थे तो वो धागा ही चाहे नहीं जोर से खींची टूट गई। भगवान राम पता लगवई तब देवराज इंद्र बहु पकड़े है उनका कहना है दर्शन कर हूं कहत महाराज तैसे कर अभी हमन बाल्य अवस्था मन हमन ला पर्दा में रहन देगी पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसे करबे जब हमन 12 वर्ष के वनवास काल चित्रकूट में बितावो ओ समय आज दर्शन कर ली। और आज भगवान राम जब 14 साल के वनवास में 12 वर्ष चित्रकूट में बिताते तभी जे लीला चलत है उसकी बहनी दर्शन करके सखी दासी मन संजात रहा है देवराज इंद्र बहु तरस्तम मिली जयंत कहाँ गिरे हो तब बताई हमन भगवान के दर्शन करेल के रहे चित्रकूट में है
दुनिया के मालिक के अजन्मा जन्म लेके आहे असीम ससीम हो गए जातहु अपन भाग ला जगा ले महाराज दर्शन कर ले की जयंत ला बतईस भगवान के वो जयंत सुनी तहन भगवान कथे आ त बड़े बड़े महात्मा मन आरती उतारत हो ही शंख बाजत हो ही घंटी बाजत हो ही ऐसे की सोचत वहां आग बात देखे त का करत रहा एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर। जयन देखिस कथे दुनिया वाला मन धोखा खा गए इहिल भगवान कथे रे भैया ये भगवान होती तो यह श्रृंगार कैसे करती ऐसना पूछत हमार स्वर्गम रोज होते देवता मन अप्सरा मन ला रंग रंग के फूले फूल के गजरा पहिना थे सजात रथे ए देवता ए भगवान नहीं हो सके जे अपन पत्नी श्रृंगार करत है ते कोई भगवान होई जे श्रृंगार करने वाला भगवान नहीं हो सके की। अब एक चीज याद रखो भैया हो दुनिया में सच्चा श्रृंगार केवल ईश्वर करते। हाँ जी एक बहुत सुंदर पंक्ति आप सब सुने हो सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट की वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। ते कागज के कत्तो फूल बना ले पर फूल के सच्चा श्रृंगार खुशबू आए वो खुशबू मालिक देते फूल के खुशबू श्रृंगार आए भगवान एक बार जेला श्रृंगार करे है वही सच्चा श्रृंगार है। एक गांव करिया करके भेजे चुंदिल नहीं ते करियाच रही और कहूं सादा हो गए तेल ते महीना चुप रहा करिया लो एक महीना में झऊ कही देते। अब भगवान एक बार जेकर सच्चा श्रृंगार कर दे हुई सच्चा श्रृंगार है पूरा दुनिया देखो आप वो परमात्मा ही सच्चा श्रृंगार करने वाला है। अजब तेरी कारी गरी रे करतार अजब तेरी कारी गरी रे करतार। वो मालिक कितना सुंदर संरचना करे है आप हमर डाहन ला देखो अपन अपन शरीर ला ये भगवान के दिए हुए रचनाएं इनमें एक ठन पार्ट गलत नहीं लगे है। आँखी लागूम लगाना रही तागुच में लगा है नाक लई से उतारू बनाना रही तय नाक उतारू छे सबके भाई नित विचार करके देखो बहनी मान लो ये दोनों ठन आँखी है पीछू डहान रहती तक का होतीस वो का बिगड़ जातीस गा 12 एकड़ पीछू डहाना रेडी पर सोचो मान लो भगवान ये दोनों ठन आँखी पीछू में लगा देती तक का होतीस पड़ोसी नातीस गाँव ले हमार दाई गांव मड़ई हुई फलानी अब्बड़ मैं फिर रहा है बहनी सब मिठाई मन सिरा गया ए तोर बर केरल आहू की पेरल मुंह गोन देती तेला खाते आंखी तहाती रहती सबके नाक लई से उतारू बना है टमड़ के देखो न वो उड़ीसा डहान वाली मन के नाक कैसे रथे का कहा था नहीं है ना मैं कई गांव सोचे हूँ बहनी मान लो नाक लई से ऊपर डहान लगाते भगवान शुद्ध हवा आती आदमी बीमार नहीं पड़ती पर मान लो कोनो भाई मन के नाक कैसे ऊपर रहती त का होती चल बोलू गुपचुप खाल जाबो की जात है आधा बीच में गे है सब नाक कैसे ऊपर वाला है अब कहूँ गदगद पानी गिरती ता कहाँ गुपचुप खाते गोलू आधा बीच में उभुक चुभुक हो जाते सबके हाथ के नाखून बाढ़ थे सिर के बाल बाढ़ थे सोचो न भैया ऐसने कहूँ आँखी के वाला बिरौनी बाढ़ती था कोई जय राम कती तो पहली टारे लागती से या जय राम का सोच के बना है ना एक कान के बिला डाल ले सुनाते वो बिला डाल ले तय ऊपर के ढकनल काल लगाए हुई खिनुआ पहने बा वो बाबू जात मल्लत पूरा पूछी कर देती सुइसन भगवान जाना थे सियान होबे त चश्मा का कोड़ल कहाँ फंसाबे पिलठे से लाग यही की बनाने वाला मालिक का सुंदर श्रृंगार करके भेजे है। मैं आप ला ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सच्चा श्रृंगार केवल ईश्वर करते पर जयंत जब देखी ये श्रृंगार करते ए भगवान नहीं हो सके कि अब का करना चाहिए आओ एक ठन गीत गाथन फिर सुनावो।